दोस्तों जो आज हालत बॉलीवुड इंडस्ट्री की है ना, अगर देखा जाए तो साउथ सिनेमा के जितने भी डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने बॉलीवुड की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई, इतनी स्क्रिप्टेड मूवी बनाई कि जो इंडियन ऑडियंस है ना, वो बॉलीवुड की तरफ से धीरे धीरे साउथ इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। अब वो कौन ऐसे डायरेक्टर हैं जिन लोगों ने बॉलीवुड को एकदम हिला के रख दिया। देखिए कुछ ऐसे गिने चुने डायरेक्टर हैं, जैसे लोकेश कनगराज हो गए, प्रशांत नील हो गए, सुकुमार हो गए और एस राजामौली हो गए। पर दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन ऐसी मूवीज़ है जिनकी वजह से आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को धक्के खाने पड़ रहे हैं, नीचा दिखना पड़ रहा है। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं लोकेश कनगराज। इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी कैथी के नाम से। इसका बजट मात्र 25 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 105 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया था और ये मूवी इंडिया में पॉपुलर हो गई थी। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। उसके बाद इनकी एक मूवी आई थी विक्रम के नाम से और इसने वर्ल्ड वाइड पे 430 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया। और दोस्तों इसके बाद एक और मूवी इनकी आई लियो के नाम से, जिसमें विजय थालापति थे और इस मूवी का बजट मात्र 250 से 300 करोड़ के बीच में था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 620 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया। मैं स्वीट है तो तू भी ब्लडी स्वीट है चाचा। और दोस्तों इन मूवियों की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि इंडियन ऑडियंस ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। और हमारे जो तीसरे नंबर के डायरेक्टर हैं, अगर इन्हें कहा जाए कि इन्होंने बॉलीवुड को उड़ाने में, साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो गलत नहीं होगा। इनका नाम है प्रशांत नील। इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था KGF चैप्टर 1। इस मूवी का बजट 80 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 250 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया था। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मेरा कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। और लोग इसके पार्ट 2 का वेट करने लगे थे। फिर इसका पार्ट 2 आया KGF चैप्टर 2। इसका बजट 100 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 1250 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन करके एक तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। और रॉकिंग स्टारियस पूरे पैन इंडिया स्टार बन गए। इसके बाद इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की जिसका नाम था सलार। इसका बजट 270 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 720 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया। और दोस्तों ये मूवी एक हिस्ट्री बन गई और इसका लोग जो पार्ट 2 है इसका वेट करने लगे। और जो हमारे दूसरे नंबर के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है सुकुमार। इन्होंने रंगस्थलम मूवी डायरेक्ट की थी। 60 करोड़ बजट था इसका और इसने वर्ल्ड वाइड पे 216 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया था और इसमें रामचरण दिखाई दिए थे। फिर इन्होंने 2021 में मूवी लाई थी पुष्पा के नाम से। इसका बजट 180 से 200 करोड़ के बीच में था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 350 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। और दोस्तों हर बच्चे के मुंह पे यही चल रहा था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या। फिर एक मूवी इनकी आई पुष्पा 2 द रूल। इसका बजट 500 करोड़ था और इसका वर्ल्ड वाइड पे कलेक्शन 1900 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया है और ये मूवी अभी भी थिएटरों में 1 करोड़ 50 लाख की कमाई डेली कर रही है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। दोस्तों जो नंबर 1 पर डायरेक्टर आते हैं, इन्हें मास्टर माइंड ऑफ मूवीज भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस डायरेक्टर का नाम है एस राजामौली, क्योंकि इनकी डायरेक्ट की हुई मूवी एक भी मूवी आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। इनकी एक मूवी आई थी मगधीरा के नाम से। इसका बजट 40 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 150 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया था। फिर इनकी एक मूवी आई थी बाहुबली पार्ट 1। इसका बजट 180 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 650 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन किया। और हर इंडियन ऑडियंस के बीच में ये चर्चा होने लगी कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। फिर कुछ सालों बाद बाहुबली 2 यानी इसका दूसरा पार्ट आया। इसका बजट मात्र 250 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 1810 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन करके इंडियन हिस्ट्री की सबसे जो दूसरी कमाई करने वाली मूवी है वो बन गई। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा।
इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। और इनकी एक मूवी आई थी RRR के नाम से। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। इसका बजट 550 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड पे 1350 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन करके 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बन गई थी। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, माँ की बहुत याद आती है। दोस्तों जैसे जेलर हो गई और आदेशम हो गई, महाराजा हो गई, ऐसी मूवी जो साउथ इंडस्ट्री में आई तो बॉलीवुड खतरे में धीरे धीरे जाने लगा। वैसे दोस्तों आपको इसमें से कौन से डायरेक्टर पसंद है या फिर कौन सा एक्टर पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।